दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्लास 11 की जो बुक है, जो कि हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और आने वाले 14 दिन में आप इस बुक को खत्म कर देंगे, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक है क्लास 11 की। वो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और क्यों, क्या इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हम 6 to आ रहे थे पढ़ते हुए। हमने 6 कवर किया, 7 कवर किया, फिर 8 कवर किया और 9-10th में हमारी कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक हो गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो क्लास 11 है, क्लास 11 हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि मई में होने वाला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक, इसीलिए मैंने इसको पहले उठा लिया। अब अगले साल से 2025 में हम जो एनसीईआरटी है फिर नए सिरे से स्टार्ट करके उसको ख़त्म करेंगे, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, जो ज्योग्राफी की ये बुक है, यहाँ पर क्लास 11 में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हायर स्टडीज़ में काम आएगी। हायर स्टडीज़ में आप ज्योग्राफी से अगर एमए या और पीएचडी तक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। या यूपीएससी का एग्ज़ाम, जो कि आप जानते हैं सिविल सर्विसेज के स्टेट पीसीएस में ये काम आएगा। या रिसर्च में, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिसर्च कर रहा है, उसके लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मेनी मोर इम्पोर्टेंस हैं ज्योग्राफी के, वो आप आने वाले समय में धीरे धीरे इसको समझोगे। तो चलिए, पहले हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं क्लास 11 की। उसके बाद हम एक एक करके पर डे हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप उसको पढ़िए। और अगर आप कहेंगे कि हम एक कंप्लीट बुक पढ़ें, तो आपका टोटल जितने 14 चैप्टर्स हैं इसके, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो इसको एक एक करके हम पर डे पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, पहले इसका कंटेंट समझ लेते हैं आज, और फिर कल से हम नए सिरे से इस बुक को एक एक करके चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला हमारा कंटेंट है, कंटेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर हम पहला अगर हम यूनिट देखें, यहाँ पे जो कंप्लीट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यूनिट्स हैं। यहाँ पर पहले तो हमको बता रहा है कि जो ज्योग्राफी है एज ए हम डिसिप्लिन क्यों पढ़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम क्लास 10 तक आप जानते हैं कि ज्योग्राफी हमारा सोशल साइंस में आता था, वहाँ पे कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था इसका। तो यहाँ पर एज ए डिसिप्लिन हम देखेंगे कि ज्योग्राफी कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अलग अलग तुम्हारे इन्वायरमेंट में हम इसको देखेंगे, जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारी ज्योग्राफी यूज में आ रही है। यहाँ पर सेकेंड यूनिट में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं, तो अर्थ पे हम रहते हैं तो अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओरिजिन, कैसे अर्थ बना, और एवोल्यूशन कंप्लीट उसका, उस समय से लेके जो बाद में जाके डेवलपमेंट्स हुए अर्थ पे, और हमारा अर्थ हमारे सामने आया बनकर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के अंदर में हीट है कि कोल्ड है, कि वहाँ पे सॉइल कैसा है, वो सब हम टेम्परेचर बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। फिर जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे हमारा ओशंस है, आप जानते हैं कि हमारे 5 ओशंस हैं। और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे एशिया है और अदर आप जो भी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमारे लैंडफॉर्म्स हैं थर्ड यूनिट में। यहाँ पे जियोमॉर्फिकल प्रोसेस जो है, यहाँ पे जो हमारे लैंडफॉर्म्स के कारण जो अर्थक्वेक है, ये सब जो प्रोसेसेस हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वोल्केनो कैसे आता है, और जो हमारे वेव्स हैं, जो वोल्केनिक वेव्स हैं, या जो हमारे अर्थक्वेक वेव्स हैं, ये हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स के बारे में, और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो बने हैं आज के डेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी, हमारा इन्वायरमेंट, पानी कैसे अचानक से बरसने लगता है। आप देख रहे हैं कि धूप है
और अचानक से पानी बरसने लगा, आपके एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, या जो भी स्टेट पीसीएस है, या जो सेंट्रल एग्जाम जो हमारा सिविल सर्विसेज कराता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी। यहाँ पे सोलर रेडिएशन, सन से हमारे जो रेडिएशंस हो रही हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हम उसको हीट बैलेंस में कैसे कहते हैं, हम टेम्परेचर से रिलेटेड कैसे काम कर रहे हैं, या हमारा जो एटमॉस्फेरिक है, जो वेदर कंडीशंस हो रही हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वेदर सिस्टम्स पढ़ेंगे, यहाँ पे जो सर्कुलेशंस है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं, पानी बरसने लग रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर में वाटर क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, वर्ल्ड क्लाइमेट कैसे हो रहा है, हम तो सिर्फ इंडिया के बारे में जान रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में यूएसए में क्या हो रहा है आज के डेट में, और इंडिया में क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ेंगे। और फाइनल जो हमारा 5th यूनिट है, 5th यूनिट में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस में आप जानते हैं इंडियन ओशन जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के नीचे सिर्फ एक लौता ओशन है जिसका नाम कि एक कंट्री पे दिया हुआ है, इंडियन ओशन। फिर वो इंडिया पे डिपेंड कर रहा है, फिर अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, बहुत सारे ओशंस हमारे 5 तरह के ओशंस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मूवमेंट्स पढ़ेंगे इनका कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। फिर हम देखेंगे कि अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारी फाइनल 6th यूनिट में हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पृथ्वी पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हमको क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, कई सारे तरह तरह के यहाँ पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और उनको कैसे कंजर्व किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि ह्यूमन आप जानते हैं, हम लोग जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसको हम लोग बहुत हैम्पर भी करते हैं, तो उसको कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा आगे का जो भी लेक्चर होगा, इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो थैंक यू वेरी मच, और जल्दी से आप कल फिर आइएगा, कल हम यहाँ पे चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे मैं साइन आउट कर रहा हूँ। पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस है। थैंक यू वेरी मच।